अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो तेलंगाना को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश करने को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों, आगामी दिनों में तेलंगाना में चुनाव होना है, इसलिए वहां से करंट अफेयर और आगामी एग्जाम को देखते हुए इससे फैक्ट बन सकते हैं। भारतीय सामान्य बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस जो होता है के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रामास्वामी नारायण को नियुक्त किया गया है। किस स्थान से सीआरपीएफ महिला बाइकर्स के एक समूह यशस्विनी के क्रॉस कंट्री बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? शिलोंग से। इस बाइक रैली का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सीआरपीएफ देश में नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए कर रही है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एनईपी 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से भारतीय भाषाओं में निहित एक सुचारू संक्रमण की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से उज्जवल भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना भी है। हमारा कि 7वें भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ब्रसेल्स में। 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता ब्रसेल्स में आयोजित की गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने साइबर नीतियों, रणनीतियों और पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोस्तों, ये साइबर वार्ता क्या होती है? जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे सुरक्षित करना और इंटरनेट के माध्यम से नई तकनीकी और नए अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना है। 8 अक्टूबर 2023 को भारत में कौन सा दिन मनाया जाएगा? भारतीय वायुसेना दिवस। हाल ही में जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। जियो मार्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जियो मार्ट का उद्देश्य भारतीय परिवारों के उत्सवों में एक अभिन्न भागीदारी के रूप में खुद को स्थापित करना है। जियो मार्ट एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी शुरुआत रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स के बीच एक संयुक्त उद्गम के रूप में हुई थी। में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो 9 वर्षों के पश्चात भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में जापान को 5-1 से हराकर एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों में इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1966, 1998 और 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले शुक्रवार को। मुस्कान दिवस मनाने का उद्देश्य साल में एक दिन मुस्कुराहट और दयालु कार्यों के लिए समर्पित करना है। पहली बार कलाकार हार्वे बॉल द्वारा 1999 में विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया था। 19वें एशियन गेम्स में देश के लिए पहला बैडमिंटन स्वर्ण पदक सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता। 19वें एशियन खेलों में बैडमिंटन के पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के चोई सोल्ग्यू और किम वोनु को 21-18, 21-16 से हराकर इस वर्ष में भारत के लिए पहला बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता है। 23-19वें एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष कबड्डी में कितनी बार खिताब अपने नाम किया? तो 8 बार। टी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया विनोद स्वामी को। ग्रैपलिंग अर्थात कुश्ती है, कुश्ती को लोकप्रिय विकसित करने के लिए इसमें इनकी नियुक्ति की गई है। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की पत्रकार हैं
ईरान की पत्रकार नरगिस मोहम्मदी इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं मानवाधिकार संगठन की उपाध्यक्ष हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया गया। किस कंपनी ने हाल ही में वेदिका हिमालयन स्प्रिंग वाटर लॉन्च किया है? बिस्लेरी द्वारा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? जापान को। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। उनमें से पहला है, जो पूर्व में उसका नाम था माँ भेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन रखा गया है। किसका? प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम माँ भेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु जंक्शन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु, और विशननाथगंज का नाम शनिदेव धाम विशननाथगंज रखा जाएगा। तो पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी होगी। इतिहास में पहली बार गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय खेलों के 43 खेलों का प्रदर्शन होगा। इससे पहले गुजरात राज्य में आयोजित पिछले राष्ट्रीय खेलों में 36 खेल शामिल हुए थे। वर्ष 2015 में केरल में आयोजित इन राष्ट्रीय खेलों में कुल 33 खेल शामिल हुए थे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति संयुक्त अभ्यास होता है। बांग्लादेश से कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन भागों की अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत, एम्बेसडर जिसे बोला जाता है, नियुक्त किया है सचिन तेंदुलकर जी को। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी को बनाया गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दीपेंद्र सिंह एरी किस देश से संबंधित हैं। ईसी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। ईसी इलेक्शन कमीशन। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। चौथा, EMRS सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा जी द्वारा। प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। पश्मीना क्राफ्ट कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जीआई टैग से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु के सलेम मागो को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की रायगढ़ा सॉल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन मुलाई शहद को जीआई टैग। असम के चोकुवा चावल को, कन्याकुमारी के पोटी केले और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मना मंदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ावा देना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के 3रे संस्करण का उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया गया। अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत देश के। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को 3री बार चुना गया है। पहले भारत को 2018-21 से 23 के लिए चुना गया था। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना 1977 में की गई। यह एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को किस क्षेत्र में
उनके योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो क्षेत्र है जलवायु परिवर्तन से। सरकार द्वारा आधार कार्ड मतलब UIDAI के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेल 2022 के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? स्क्वैश में। प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाली दिवस मनाया जाता है। यह दिन सेरेब्रल पाल्सी की स्थिति से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालता है। देश का पहला सिल्क टेक पार्क किस जिले में बनाया गया? पचमढ़ी में। पैडल टू जंगल का 7वां संस्करण बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाएगा। ये राजस्थान से संबंधित है। भारत में किस राज्य में बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली पर्वतीय सुरंग का कार्य पूरा हुआ? गुजरात में। एशियन गेम्स 2023 पैदल चाल स्पर्धा में राम बाबू ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। लेखक अंबाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिल लेखिका हैं अंबाई को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इनसे पहले इस पुरस्कार से अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड भारतीय लेखन और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को किस लड़ाकू विमान का 1-2 सीटों वाला संस्करण सौंपा है? LCA तेजस ने। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? असम सरकार ने। तो असम राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदाय गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोला के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। और मुख्य बात है कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित हुई बैठक में फैसला लिया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में निवास करती है। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2010 में गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में 11 से 13 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, PM मेमेंटो ऑक्शन 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 2 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो M राजेश्वर राव। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक होता है ये। इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अभिनेत्री वाहिदा रहमान को भारत के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो नागालैंड में। आइए हम देखते हैं अफस्पा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये इसका फुल फॉर्म जान लेना है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। यह एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अर्थात ये है कि जहां पर
अशांत क्षेत्र हैं वहाँ पे फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर मिल जाती हैं, जिसके तहत वो उस अशांत क्षेत्र पे कंट्रोल करने के लिए काम में लाते हैं। अफस्पा के तहत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है और वहां शांति कायम करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को असीमित अधिकार दिए जा सकते हैं। अफस्पा को 11 सितंबर 1958 को सुरक्षा बलों की सहायता के लिए पास किया गया था। यह अधिनियम देश के कई राज्यों में लागू है, जैसे जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र हैं ये काफ़ी अशांत क्षेत्र हो जाते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है, इसलिए यहाँ पे अफस्पा का प्रयोग करके सैनिकों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं जिससे वो उन जगहों पर शांति व्यवस्था कायम रख सकें। तो इंडिया स्मार्ट कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर में किया गया। गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी इसरो ने शुरू की है। इसरो का फुल फॉर्म देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। गठन कब होता है? 15 अगस्त 1969 को। पहले इसका नाम इनस्कॉपर था, INSCOPAR। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? असम में। हम पिग्मी हॉग के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, इसके बारे में जो जीके है। इसका पहले वैज्ञानिक नाम है पोर्सकुला साल्वेनिया। दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे छोटी सूअर की प्रजाति है। यह भारत के लिए स्थानिक है और हिमालय की तलहटी में 300 मीटर की ऊंचाई पर जलोढ़ घास के मैदानों में पाया जाता है यह जंतु। पिग्मी हॉग को 1859 में खोजा गया था। बाद के दशकों में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई, घट गई। एक समय में ये लगभग विलुप्त हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। असम के बारे में एक फैक्ट यहाँ पे और देख लेते हैं, करंट का टॉपिक है। असम के घोड़ा चावल को GI टैग भी दिया गया है। इस राज्य ने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है, तो जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो करंट में चर्चा में रहे। जम्मू कश्मीर में जंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर करेगा, इसकी मेजबानी। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला। इसे PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है, तो अनिर्बान मुखर्जी को। PUGPO के बारे में दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं फैक्ट। इसका GPO का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पेमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक भुगतान और फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जो मिक्स होता है तो फिनटेक व्यवसाय प्रदाता है। यह उभरते बाजारों में उद्यम SMB सेगमेंट में सेवा प्रदान करता है। PUGPO एक भुगतान प्रौद्योगिकी लीडर है। यह 50 से ज्यादा देशों में कार्यरत है। इसके कुछ ग्राहक जिनको हम रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ओला, टाटा क्लिक आदि, Dream11, मिंत्रा, ये सब इसके ग्राहक हैं। एक और फैक्ट ये है कि जो हमारा टॉपिक है PSC का करंट अफेयर प्लस टेक्नोलॉजी में, तो इस तरह के ई-कॉमर्स वाले सेक्शन में इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, वहां से फैक्ट बन सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट और हैं, इसमें देख लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को GI टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत हुई है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है हाल ही में। एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की? दिल्ली हवाई अड्डे में। 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में
हुआ और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां राष्ट्रीय रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की है और एक हाल ही में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण भी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म बाघा जतीन किसने निर्देशित किया है? अरुण राय को। IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस फाउंडेशन ने किस प्रोग्राम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। भारत ने रणनीतिक साझेदारी में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश से हाल ही में समझौता किया है? एक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ हाल ही में एक घोषणा की है? तो वो तंजानिया के साथ। तंजानिया के राज प्रमुख जो हैं अभी भारत के दौरे में हैं, आधिकारिक दौरे पर हैं। तो तंजानिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम देखते हैं कि भारत और तंजानिया के बीच 6 समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर हुए हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 तक भारत की यात्रा की है। इस दौरान खेल, समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करना, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करना और व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करना भी शामिल है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति इस समय अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। यहाँ की मुद्रा तंजानिया सीलिंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, जैव अनुसंधान में हालिया प्रगति विषय पर 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? पंजाब में। 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की थीम के साथ विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण जीके के फैक्ट, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया। भारत सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा में मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत ने किस देश के साथ हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सऊदी अरब। कि भारत कहां से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? तो प्लीज कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, भारत कहां से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको PDF में मिल जाएगा। PDF में अपने टेलीग्राम लिंक में पोस्ट कर दूंगा। किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? हैदराबाद में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा हैदराबाद के सिकंदराबाद में दिव्य कला मेला का आयोजन 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। इस आयोजन में हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, कढ़ाई का काम और जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित की जाएगी। किस राज्य और या प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग प्राप्त हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश से है। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग से प्रश्न अनिवार्यतः बनेंगे। रीजन ये है कि इस वर्ष कई प्रदेशों को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो उससे एक फैक्ट जीके का, करंट का अवश्य बन जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, याक चुरपी अरुणाचली याक के दूध से बनाई जाने वाली एक प्राकृतिक किण्वित दूध उत्पाद है ना, दूध से बना हुआ एक उत्पाद है। यह एक प्राकृतिक रूप से किण्वित दूध उत्पाद है जो विशेष याक नस्लों के दूध से प्राप्त होता है। खावताई नामसाई क्षेत्र की चबाने वाली चिपचिपी चावल की किस्म है। इसकी खेती पारंपरिक खम्पटी आदिवासी किसानों द्वारा की जाती है। तांगसा टेक्सटाइल का उत्पादन तांगसा जनजातियों द्वारा किया जाता है।
यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट के और जीके के, स्टैटिक जीके के आधार पर। कैसे? तांगसा टेक्सटाइल का उत्पादन तांगसा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो तांगसा जनजाति कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। किस प्रकार की खेती की जाती है? किस प्रकार की खेती या कौन सी आदिवासी जनजातियों द्वारा खावताई नामसाई क्षेत्र में जो चावल की खेती की जाती है इस क्षेत्र में किसके द्वारा की जाती है? तो खामटी आदिवासियों के द्वारा। इस तरह के प्रश्न अवश्य बन सकते हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन्हें आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें या तो देख लीजिएगा। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय मंत्रिमंडल ने विदेश सेवा की स्थापना की थी। यह दिवस भारत के हितों को बढ़ावा देने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में राजनयिकों और विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि 150 से ज़्यादा देश अलग अलग तरीकों से विश्व डाक दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की थीम क्या रही? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। किस देश ने महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? श्रीलंका ने। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया के 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ग के छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई? अनुसूचित जाति के लिए। 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जा रही है? कोच्चि में। हाल ही में भेल के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनाया गया? तमिलनाडु का। तमिलनाडु से संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों को विकसित करने या स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। नवनीत मुनोत को AMFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये किसका स्थान लेंगे? ए बालासुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न इसमें एक और फैक्ट जुड़ जाता है कि भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त 1995 को की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो स्मृति ईरानी ने। यह देश में कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके बेहतर प्रबंधन और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का एक व्यापक कार्यक्रम होने वाला है। फिर अगला प्रश्न है कि किस देश की कंपनी PLD स्पेन ने निजी पुनः प्रायोज्य रॉकेट लॉन्च किया? स्पेन ने। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की प्यारी बेटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्यारी बेटी, योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में। इसमें एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बच्चियों को कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे इस योजना के अंतर्गत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश लेने के बाद 6,000 रुपये, कक्षा 6 के बाद 7,000 रुपये, कक्षा 11 के बाद 8,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 75,000 रुपये मिलेंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों की होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह और कुपोषण को रोकना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। सर्वप्रथम 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया था। इस वर्ष की थीम क्या है? लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। इस श्रृंखला में करंट अफेयर प्लस उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो चाहे स्टैटिक जीके हो या जीके हो, हम दोनों को यहाँ पे रखते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो प्लीज़ हमसे जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।